चलो जी, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर एग्जांपल, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x होल पावर log ऑफ x, ठीक है, where x इज ग्रेटर देन 1, ये ना। तो यहाँ पे फिर से पावर फंक्शन है, फंक्शन पावर, तो यहाँ पे भी फिर से करोगे आप लोग काम, टेकिंग log to the base e on both sides, we get log of y should be equivalent to log of x whole power log of x. That means log of function, ऐसे log of m power n, that's equal to n log of m. तो ये क्या बनेगा, log of y should be equal to log of x से बाहर आगे आएगा log of x, ये बनेगा आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x we get log of function की डिफरेंशिएशन, that means dy by dx of log of y should be equivalent to u and this is v. u as it is log of x d by dx of log of x plus log of x as it is d by dx of log of x। बड़े अच्छे से देखना, log of function की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 1 by function into internal difference dy by dx is equivalent to log of x as it is differentiation of log of x, that is 1 by log of x into internal differentiation d by dx of internal differentiation log of x की, plus log of x, actually log of angle है, into 1 by x इसकी बनेगी, that should be equivalent to dy by dx, और ये जो इंडीड ये जो है ये यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू y, यहाँ पे देखो दिस log of x and this log of x goes and differentiation of this log of x is 1 by x plus log of x whole divided by x, सही है, क्योंकि इसका भी इंटू है ना, ये इंटू है, इंटू dy by dx becomes y should be equal to y का वैल्यू रखो log of x whole power x log of x into डिनोमिनेटर में x 1 plus log of x, this is the derivative of the function this। चेक कर लो इसका वैल्यू, यही बनेगा ना, बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही है। प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज Question number 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, एंगल में क्या है, एंगल है इसका a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x वायर फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर लूंगा d बाई डी, सॉरी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स वी गेट, बोलो मुझे, यहां से बनेगा dy बाई डी एक्स, यहां से क्या बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है a कॉस ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, ये है ना, ये है ना बेटा। अच्छा dy बाई डी एक्स बनेगा इसका कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल की डिफरेंस जो होती है माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है a कॉस ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। इंटरनल डिफरेंस किसकी होगी अब एंगल की, वो क्या है a कॉस ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। दैट शुड बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन ऑफ a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। अब इसकी डिफरेंस है, इसकी अलग प्लस इसकी अलग, दैट मींस यहाँ पे आएगा a बाहर आएगा तो cos की आएगी माइनस साइन ऑफ x, प्लस b बाहर आएगा तो इसकी क्या बनेगी, सॉरी इसकी साइन ऑफ x, इसकी cos ऑफ x। ये इसकी डिफरेंशिएशन है। इसका आंसर पीछे से चेक कर लो क्या है क्वेश्चन, a cos ऑफ, अब इसने ऐसे लिखा है, इसने ऐसे लिखा है इसको dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू, इसने यहां से माइनस कॉमन लिया है, वो इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया है, तो यहां से माइनस कॉमन आने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा a cos ऑफ, सॉरी यहां से अगर आप माइनस कॉमन लोगे क्योंकि ये माइनस टाइम्स दिस तो प्लस दिस, दैट मींस ये बनेगा प्लस दिस माइनस दिस, ये बनेगा a साइन ऑफ x माइनस b cos ऑफ x, तो यहां पे बनेगा क्या, वो साइन ऑफ a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ, सॉरी x। ये इसकी डिफरेंशिएशन है। ये कहां से आया, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें से इसने माइनस लिया है कॉमन, वो इस माइनस के साथ प्लस बन गया है, तो जब इसने इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये बना प्लस और ये बना माइनस, और ये वो जो माइनस लिया कॉमन वो इसके साथ प्लस बन गया है, ठीक है, तो इसलिए वो आंसर है। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। Question number 9 is let y is equal to, question number 9, let y is equal to sin of x minus cos of x whole power sin of x minus cos of x, where pi by 4 less than x less than 3 pi by 4 that means 135। ये कंडीशन तो होती है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स पावर माइनस फंक्शन पावर फंक्शन, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, अप्लाइंग लॉग। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डू योर सेल्फ। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो दिखाऊंगा मैं, ये खुद कर ले बेटा, इसमें भी अप्लाई लॉग करोगे आप लोग, इसमें अप्लाई लॉग करोगे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन इसने इस टाइप के हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज लेट y इज इक्वल टू x पावर x प्लस a पावर सॉरी x पावर a प्लस a पावर x प्लस a पावर a फॉर सम कांस्टेंट a एंड x इज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें काम करेंगे, इसमें हम y रखेंगे ऐसे u प्लस v प्लस w प्लस p, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस dp बाई डी एक्स, इसका नाम फर्स्ट स्टेप हुआ। नाउ
u क्या है बेटा, u है x पावर x, तो अप्लाई लॉग कर लो, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बनेगा log ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ x, वो बनेगा ना एक्चुअली log ऑफ x पावर x, वही तो बनेगा ना x log ऑफ x, वो मैंने एक स्टेप किया है यहाँ पे c क्यूब। अब डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, डिफरेंशिएशन क्या बनेगी इसकी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वो बनेगी log ऑफ फंक्शन की बनेगी 1 बाई फंक्शन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन du बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ x वो बनेगी 1 बाई x प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, तो du बाई dx आया आपको क्या, दिस x एंड x गोज, वो u यहाँ पे जाएगा u इंटू 1 प्लस log ऑफ x, दैट मीन्स du बाई dx बना क्या, u क्या है x पावर x 1 प्लस log ऑफ x, दिस इज du बाई dx, ये तो आया आपको। अब क्या चाहिए, dv बाई dx, तो v इसके लिए क्या है, नाउ v इज इक्वल टू a x पावर a, ये x पावर कॉन्स्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dv बाई, डायरेक्ट कर लो, अप्लाइंग लॉग करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dv बाई dx क्या बनेगा, पावर डाउन पावर माइनस 1 इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन वो बनेगी 1 इसकी, ठीक है, तो ये भी आया। अब w क्या है आपके पास, a पावर x, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, dw बाई dx क्या आएगा, a पावर x की आती है a पावर x वापस इंटू लॉग ऑफ a, सही है ना, फिर इंटरनल डिफरेंस x की वो बन जाएगी 0, ओ सॉरी 1, और p क्या है a पावर a, दैट मींस कांस्टेंट, dp बाई dx क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब ये वाला वैल्यू एंड दिस ये इसमें रखो dy बाई dx में, dy बाई dx बना आपका क्या बनेगा बेटा, रखो अपना वैल्यू, शाबाश। तो पहला वैल्यू है dv बाई dx का, du बाई dx का है x पावर x 1 प्लस log ऑफ x प्लस dv बाई dx क्या है a पावर 1 प्लस इसका लास्ट में क्या है a पावर x log ऑफ a प्लस 0, यही है dy बाई dx, और ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 था, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिर्फ आपका बड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, बाकी ये कुछ नहीं है, प्रीवियस 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बस कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट y इज इक्वल टू x पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होल पावर x स्क्वायर, कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, तो मैं इसको लिखूं y शुड बी इक्वल टू u प्लस v एंड dy बाई dx आएगा dv बाई dx प्लस dv बाई du बाई dx एंड dv बाई dx, मार्क है स्टार। नाउ u क्या है आपके पास, u इज दिस x पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज x माइनस 3 होल पावर x स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ, अप्लाइंग या टेकिंग लॉग, क्यों ऑन बोथ साइड, क्यों, बिकॉज पावर फंक्शन है ना, फंक्शन पावर फंक्शन, अप्लाइंग हियर आल्सो लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहां पे मिलेगा log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, तो पहले ये वाला करेंगे, log ऑफ u बिकम्स x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log ऑफ x एंड हियर बिकम्स log तो इसका बाद में देखेंगे, हाँ ठीक है, इसका बाद में देखेंगे, पहले ये करेंगे ये वाला, तो पहले एक करेंगे डिफरेंशिएशन दिस विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स वी गेट। क्या मिलेगा आपको? हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखना, हमें मिलेगा 1/u du/dx। क्यों? log ऑफ u की आएगी 1/u, log ऑफ फंक्शन क्या आती है 1/फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, वो है u इज इक्वल टू, यहाँ देखो u v हो जाएगा u एंड दिस इज v, u एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x दैट इज 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3, इसकी बनेगी 2x सॉरी एक्स स्क्वायर की बनेगी 2x 2 माइनस 1 और इसकी बनेगी 0, ठीक है, 3 की बनेगी 0। दैट मीन्स du/dx becomes u into here is x square minus 3 divided by x plus 2x log of x, है कि नहीं? दैट मीन्स इस u के बदले वैल्यू अपना रखो, u के बदले क्या था x square minus 3, दिस इज द du/dx एंड also v is equivalent to, v किसके बराबर है x minus 3 x square, applying log on both sides we get, क्या मिलेगा? log of v should be equivalent to log of x minus 3 whole power x square, ये बनेगा क्या फिर x square log of x minus 3। now differentiation with respect to x, तो वो बनेगा, इसकी log ऑफ फंक्शन की बनेगी 1/फंक्शन dv/dx, इसकी देखो u एंड दिस इज v, u एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 1/x इज दैट मींस 1/x minus 3 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 minus 0, दैट मींस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log ऑफ x minus 3 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x x स्क्वायर इज 2x। लास्ट में क्या बन जाएगा dv/dx becomes v, क्योंकि यहाँ आएगा x square by x minus 3 plus 2x log of x minus 3 एंड v के बदले अपना वैल्यू रखो, यहाँ पे v के बदले क्या था वैल्यू आपको x minus 3 whole power x square। now insert the value of this and the value of this in star, तो लास्ट में बनेगा क्या dy/dx becomes u क्या था, ये वाला वैल्यू रखो यहाँ पे, ये वाला वैल्यू रखो यहाँ पे, प्लस dv/dx, तो ये वाला वैल्यू रखो यहाँ पे, इसका नाम स्टार रखो, हैश रखो और इसका नाम डबल हैश रखो। पुट द वैल्यू ऑफ स्टार हैश एंड डबल स्टार इन पुट द वैल्यू ऑफ हैश एंड डबल हैश इन स्टार, तो आपको मिलेगा dy/dx। अच्छा, इसका आंसर चेक करते हैं कि यही है x स्क्वायर x पावर x minus 3 x स्क्वायर minus 3 बिल्कुल सही है, 2x प्लस दिस एंड प्लस दिस हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमें करना था, हमें डिफरेंशिएट करनी थी विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, ये भी आसानी होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा इनमें, ट्विस्टेड होंगे, बट खास ख्याल रखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहाँ से हमें क्या निकालना है, क्या चाहिए हमें एग्जामिनर से, क्या चाहिए हमें सॉरी एग्जामिनर को हमसे क्या चाहिए एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में वो जब क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका बड़े अच्छे से ख्याल रखना बेटा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। अरे ये भाई क्वेश्चन नंबर 12 नहीं दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y शुड बी इक्वल टू, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, y शुड बी इक्वल टू 12 into 1 minus cos of t and x इक्वल टू 10 into t minus sin of t। आपको क्या निकालना है, dy/dt निकालना है, तो यहाँ पे dx/dt निकालना है, तो लास्ट में क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। आप खुद करोगे, लास्ट में इसका वैल्यू करो, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है, t विथ रेस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे भी t करोगे विथ रेस्पेक्ट, आपको ये आएगा। 12 मैं नहीं दिखाऊंगा,
अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज, चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse under root of 1 minus x square। अच्छा क्वेश्चन। दिस इज ऐसे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर लो तो ये क्या बनेगा यहाँ से dy by dx ऑफ sin inverse x प्लस d by dx ऑफ sin inverse अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। dy by dx बनेगा, साइन इनवर्स फंक्शन की क्या होती है डिफरेंशिएशन, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ x वो 1 बनेगी, प्लस अब यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के बदले यहाँ पे क्या है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंस d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो क्या बनेगा ये dy by dx बनेगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर एंड रूट सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं। देखो ये -1 माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ फंक्शन वो होती है डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ट्वाइस रूट ऑफ फंक्शन इनटू इंटरनल डिफरेंस, फिर से अगेन इंटरनल डिफरेंस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही है ना। लास्ट में क्या बनने वाला हमारा है dy by dx should be equivalent to 1 by square root of 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसकी देखो 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसकी डिफरेंस क्या आएगी 0, इसकी क्या बनेगी 2x, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 2x है। 2 and 2 goes, सही है। dy by dx becomes 1 by square root of 1 minus x square, this square and root cancel, that is 1 by x into 1 by root of 1 minus x square into x minus x, this x and x goes, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है। तो लास्ट में बचेगा क्या dy by dx इक्वल टू 1 by रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये और ये कैंसिल, तो इसका आएगा dy by dx क्या बनेगा, इसका dy by dx बना इसका 0 के बराबर। आप देखो चीज आंसर है कि नहीं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 0 है, क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू क्या है 0 है। सो गुड, चलो प्लीज पास रेडी टू नोट इट डाउन, ये 0 है। dy by dx इसका क्या है, तो दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0 लास्ट में। आपको भी ऐसे ही आना चाहिए, आपको भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आना चाहिए, सिंपलीफाई मतलब उसका सोल्यूशन निकालना। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन 14 देखेंगे। अगर आसान होगा फिर आप खुद करोगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 इज प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू 0। प्रूव दैट वेयर द फंक्शन इज x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में कैसे आएगा dy by dx। आप इसको पहले क्या काम करोगे, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स वाई यहीं पे रखो, तो ये लिखोगे इस साइड ले जाओगे y दैट मींस माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायरिंग कर लो अब, क्योंकि आप अगर बहुत सारे तरीके दिखोगे ना इसके, तो ये क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई होल स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसका भी है, एक्स स्क्वायर का भी है और इसका भी स्क्वायर है, इज इक्वल, ये स्क्वायर यहाँ पे माइनस का भी है तो प्लस बन जाएगा, वाई स्क्वायर भी है और इसका भी है, स्क्वायर एंड रूट गोज, दैट मींस हमें क्या मिला, एक्स 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है इंडीड यहाँ पे 1 प्लस एक्स। तो क्या बनेगा ये बनेगा, अगर आप इसको देखोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे लिया मैंने, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने क्या किया, ये यहाँ पे किया लाया और यहाँ पे ट्रांसपोज किया, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा एक्स वाई, तो बचेगा यहाँ पे क्या वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, चलो एक्स वाई लिया मैंने एक्स, सही है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये बनेगा एक्स, अगर माइनस कॉमन लोगे यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने कॉमन लिया माइनस, अब वापस करो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस वाई दैट इज प्लस वाई। ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सही है बेटा, कहीं पे गलत हुआ, अब इसको चेक कर लो, इसको बेटा अच्छे से चेक कर लो बेटा, ये सही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका, ये भी यहाँ पे प्लस बन जाएगा, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हमें क्या आना चाहिए, डी बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, अच्छा अब देखो बेटा, अब ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मैं लिखूंगा माइनस, ये उसको ट्रांसफर वहां पे कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई दैट मीन्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स यहाँ पे कॉमन ले लो वाई, ये बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो वाई इंटू 1 प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स आएगा कि नहीं। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको वहाँ पे ट्रांसपोज किया, वहाँ पे फिर इससे वाई कॉमन लिया है। देखो ना, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ तक लिखो आप बेटा, यहाँ तक लिखो पहले। अब मुझे डिफरेंस इसकी डी वाई बाई डी एक्स निकालनी, दैट मीन्स मुझे इसकी अब डी वाई बाई डी एक्स, अभी तक मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब देखो बेटा लास्ट स्टेप्स, अब मेरे पास क्या आया लास्ट में, मेरे पास आया y शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमें क्या, अच्छा ये u बाई वी है, v एज इट इज, ये u बाई v रूल है, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर, यही आता है। तो v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स माइनस, एक्चुअली आप माइनस बाहर रखो, यहाँ पे ये प्लस एक्स की रखो माइनस, क्योंकि ये माइनस मैंने बाहर रखा, ऐसे रखा मैंने बाहर माइनस, अब इसकी u बाई वी किया मैंने, ठीक है, माइनस अब बाहर ही रखा मैंने। अब क्या है, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बनेगा माइनस एज इट इज, इसको देखो 1 प्लस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 1, तो कुछ ऐसे ही प्लस माइनस, इसकी क्या आएगी एक्स एज इट इज, इसकी आएगी फिर से 0 प्लस 1, दैट मीन्स वो बनेगा फिर से 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दिस एक्स एंड एक्स गोज, तो बचा क्या लास्ट में हमें बचा लास्ट में क्या, हमें बचा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू, एक तो माइनस है अपना और बचा ऊपर क्या 1 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यही तो प्रूव करना था ना आपको,
यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 एक क्वेश्चन है, इस पे आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वहाँ पे डिग्री एंड ऑर्डर चेक करनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, उसकी डिग्री एंड ऑर्डर चेक करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो उसमें सीखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। फिर एग्जाम में ये आता है कई बार। इस जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी ऑर्डर और ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो पहले आप देखेंगे क्या करना है हमें। इफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c पॉजिटिव, प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट। मतलब ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और वो भी कॉन्स्टेंट कैसा कि a और b के बगैर, विदाउट a and b, where a and b are also constants, बट हमें इसका वैल्यू भी कॉन्स्टेंट आना चाहिए। वो कॉन्स्टेंट फ्री होना चाहिए a और b के से, मतलब उसमें a और b का कुछ नामो निशान नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई कॉन्स्टेंट आना चाहिए। मैं करूंगा, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसको प्लस करना है, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसका वैल्यू, इस वाले चीज का वैल्यू आना चाहिए क्या? कॉन्स्टेंट। विदाउट कॉन्स्टेंट में इन्वॉल्व a और b नहीं होनी चाहिए। तो बनेगा ये 2, पहले पावर फंक्शन है ना, 2x माइनस a 2 माइनस 1, फिर x की डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 फिर से 2y माइनस b dy बाई dx इक्वल टू 0। देखो इसकी 0 बन जाएगी। तो 2 and 2 goes here, तो यहाँ पे क्या बचेगा? dy बाई dx क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस एक्स ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी। देखो जी, ये इसका डी बाई डी एक्स होगा। अब डी बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स का स्क्वायर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा? क्योंकि मुझे वो भी चाहिए, वो बनेगा, वो स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो वो बनेगा एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने इस क्वांटिटी का स्क्वायरिंग की है। अब मुझे हालांकि चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं इस फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट कर लूंगा, इस अगेन को फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट कर लूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा? डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये माइनस बाहर रखो, माइनस ऐसे ही रखो। इसकी डिफरेंशिएशन देखो, u बाई वी की डिफरेंशिएशन, इसी की तो करनी है ना सेकंड की। u बाई वी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? y माइनस बी एज इट इज, v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी होल डिवाइड बाई y माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बनेगा यहां से क्या? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एज इट इज वाई माइनस बी, सही है, वाई माइनस बी है ना, इनटू इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 1 माइनस 0, दैट मींस लिखने की जरूरत है, माइनस एक्स माइनस ए। अब इसकी डिफरेंशिएशन वाई की क्या बनेगी? डी वाई बाई डी एक्स, इसकी बनेगी 0 होल डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आया, तो मैं इसको यहाँ ये वाला वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू
डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या है, माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो एक और सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस एक्स माइनस ए दैट मीन्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये नीचे आएगा ना क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये डिनोमिनेटर आएगा फिर इसके, तो वो नीचे जाएगा, दैट मीन्स वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स वाई माइनस बी होल क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टाइम्स, देखो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था, सी स्क्वायर के बराबर, मैं लिखूंगा यहाँ पे सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। तो ये था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या निकले आपको डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अपना वैल्यू याद रखो, मैं रब करूँ, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे आया क्या, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी क्यूब, और ये भी मुझे वैल्यू चाहिए, ये भी मुझे वैल्यू चाहिए, और कुछ वैल्यू चाहिए मुझे नहीं, और कुछ नहीं। देखो इसमें मुझे एक तो ये चाहिए, वो तो है मुझे, फिर डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, वो भी है मेरे पास, नहीं मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये वाला, तो मुझे खाली ये और ये चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या बना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, बस यही मुझे चाहिए, बाकी मुझे रब करना है। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आया, इसको बार बार देखो, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं लिखूंगा नाउ मुझे एक कॉन्स्टेंट आना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर 1, ऐसे ही रखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना बनेगा, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई इसका वैल्यू क्या है, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू अंदर से ये कर लो मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो बनेगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर होल पावर 3/2 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा ना होल डिवाइड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। सही है ना, ये इसका भी होल पावर 3 है, इसका भी ये है। अब देखो बेटा इज इक्वल टू वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, फिर से सी स्क्वायर है डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल पावर इसका क्या है 3/2 है डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई इसका क्या है वाई माइनस बी होल क्यूब। अब देखो ये 3/2 इसका पावर भी है और ये 3/2 इसका पावर भी है, तो ये बनेगा सी स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई वाई माइनस बी स्क्वायर होल पावर 3/2 है कि नहीं, डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2 and 2 goes मल्टीपल है ना, a पावर m होल पावर 1/p किसके बराबर होता है, ये होता है ना a पावर m/p, तो यहाँ पे 2 into 3/2 बनेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला स्टेप देखो बेटा, अब ये खाली बना क्या यहाँ पे, ये बना एक्चुअली ये बना ये कैंसिल आउट होने के बाद, और ये बना यहाँ पे क्या ये। अब देखो दिस एंड दिस गोज, बचा क्या हमारे पास सी क्यूब डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर एंड 3c गोज, तो वैल्यू क्या है माइनस सी। तो ये जो आपका आपके पास था ना, इसको लास्ट इवॉल्वेट करने के बाद माइनस सी आपका वैल्यू आएगा, एंड सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी एंड कॉन्स्टेंट भी है, हेंस वेरीफाइड।
ये आप बेटा बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें सारे स्टेप्स बड़े अच्छे से कर लेना। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेंगे, वहां पे डिग्री एंड ऑर्डर इनको चेक करनी होती है, डिग्री ऑर्डर क्या है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, very important also. If cos of y is equivalent to x, cos of a plus y, prove that where a is not equal to 0, 1 plus minus 1, prove that d square y by dx square is equal to, sorry square नहीं खाली dy by dx किसके बराबर, cos square of a plus y डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े अच्छे से देखना, cos ऑफ y इज इक्वल टू x cos ऑफ a प्लस वाई। इसको करने के लिए ना बेटा ये करना लाजमी है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता है। आप इसको ऐसे लिखो, x इक्वल टू cos ऑफ y डिवाइड बाई cos ऑफ a प्लस वाई, ये ऐसे लिखो x सॉरी इन टर्म्स ऑफ x लिखो इसको, सही। अच्छा, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये सॉल्व हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर लो अब, y तो ये क्या बनेगा dx बाई dy, क्योंकि मुझे चाहिए dy बाई dx, मैं कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बाई v, तो cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ, शाबाश, cos ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू y, cos ऑफ y की, माइनस cos ऑफ y एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी d बाई डी वाई, यहाँ पे ध्यान रखना मैं डिफरेंशिएट y कर रहा हूँ, d बाई डी वाई ऑफ cos ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर cos ऑफ a प्लस वाई होल स्क्वायर, यही है। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी वाई बनेगा cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज, cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y वो बनेगा माइनस साइन ऑफ y इनटू बनेगा dy बाई dy, वो 1 बनेगा, क्योंकि आप y को कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y, वो 1 बनेगा, माइनस इसको देखो cos ऑफ y एज इट इज, cos ऑफ y एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ वो बनेगा माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन a की 0 बनेगी, d बाई डी वाई ऑफ y बनेगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे बनेगा cos ऑफ a प्लस वाई होल स्क्वायर, में लिखूं ऐसे cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई लिखूं, बिल्कुल लिखूं, तो dy बाई डी एक्स बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा, क्या बनेगा, शाबाश। अब देखो कैसे ये कैसे नीचे साइन, एक्चुअली साइन एफ एक्स बनना चाहिए हमें ये एक्स है वाई, सॉरी ये साइन ऑफ ए है, ये साइन ऑफ ए है जी, ये आना चाहिए। अब क्या करने जाऊंगा मैं इसके साथ, बड़े अच्छे से ध्यान रखना, अब देखो क्या मैं ये वाला माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस, तो फिर मैं यही क्वांटिटी पहले लिखूंगा, क्योंकि ये बनेगा ना cos ऑफ y माइनस माइनस प्लस, देखो ये बनेगा ऐसे cos ऑफ y साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस, फिर लिखूंगा ये cos ऑफ, सॉरी साइन ऑफ y cos ऑफ a प्लस वाई, अब डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखो बेटा डी एक्स, सॉरी ये डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये डी एक्स बाई डी वाई है, डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो
ये फार्मूला बन जाएगी। कौन सी फार्मूला बन जाएगी? अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे, अगर आप देखोगे ये फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए माइनस बी होता है किसके बराबर? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। खाली आपको ये चेंज करना है, पहले लिखना है साइन ऑफ ए, इसको लिख सकते हो ना आप ऐसे, साइन ऑफ ए माइनस बी ऐसे लिखो, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस एंड साइन ऑफ वाई लिख सकते हैं ना ऐसे भी इसको। तो अब ये देखो ये बनेगा ना साइन ऑफ एज पर दिस फार्मूला साइन ए माइनस बी बनेगा क्या? साइन ऑफ ए, दैट मींस ए के बदले यहाँ पे क्या है? ए प्लस वाई कॉस ऑफ बी, कॉस वाई के बदले ये बनेगा। दिस वाई एंड वाई गोज एंड डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अच्छा ये बना क्या? ये बना आपके पास साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये क्या निकला आपको? डी वाई बाई डी एक्स, मगर आपको चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। आपको निकला डी एक्स बाई डी वाई, बट आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या कहेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट क्या मिलेगा? डी वाई बाई, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली ये बनेगा 1 डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो इस 1 का डिवाइड बाई है, फोर्थ वन पहले वाले के पास आएगा तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। दिस इज, हमें यही प्रूव करना था, है ना? प्रूव्ड। प्लीज बेटा इसमें बड़े अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, बड़े अच्छे से देखो इसको। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 था, हमें 23 क्वेश्चन है इसमें, अभी शायद 7 क्वेश्चन है। आप भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप खुद करोगे वो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा बेटा? ये है y इज इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस t साइन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू a साइन ऑफ t माइनस t cos ऑफ t। एंड आपको प्रूव फाइंड क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे बेटा क्या करना है आपको? पहले इसको आप देखो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, आपको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी चाहिए। करोगे डिफरेंशिएशन, पहले ए रखोगे बाहर, इसकी आएगी कॉस ऑफ टी, फिर यहाँ पे यू वी करोगे अपना, यहाँ पे इसकी ए रखोगे बाहर, इसकी आएगी माइनस साइन ऑफ टी, फिर प्लस यू इंटू वी, तो आएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी टी एंड डी वाई बाई सॉरी ये आएगा डी एक्स बाई डी टी, और फिर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। वो कैसे आएगा? वो आएगा डी वाई बाई डी टी, दैट मीन्स ये वैल्यू जो आपको आएगा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, ये वैल्यू आपको आएगा। जो वहाँ से वैल्यू आएगा आई थिंक वो आता है tan ऑफ टी। क्या आता है? डायरेक्ट अगर आप देखोगे, ये मैंने किया है पिछले साल भी, ये tan ऑफ टी आता है, tan ऑफ दैट मीन्स पैरामीटर में आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है tan ऑफ टी। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करनी है क्योंकि ये निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? डी एक्स स्क्वायर बनेगा। tan ऑफ टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक स्क्वायर ऑफ टी, सेक स्क्वायर ऑफ टी इंटू इंटरनल डी बाई डी टी बाई डी एक्स। और ये डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाओगे? ये तो आपको आपके पास पहले से ही होगा ना, तो रखना है इसमें वैल्यू आपको, ठीक है? तो ये हो गया था इसका वैल्यू। खाली आपको ये एक्चुअली पैरामीट्रिक फॉर्म ही है, ये वाला खुद करोगे आप। क्वेश्चन 18 है, इफ इट क्वेश्चन 18 इज अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे बेटा, शो दैट एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड इट। हमें क्या करना है? क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं? एक्स क्यूब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन 0।
बट देखो ये बोल रहा है एफ डैश, एफ डबल डैश। पहले एफ डबल डैश के लिए क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, और व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो एफ डैश ऑफ x क्या आएगा, इसका माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। तो एफ डबल डैश पे क्या आएगा, अगर आप एफ डबल डैश निकालोगे वो क्या आएगा, वो आएगा 6x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड एफ डबल डैश ऑफ x क्या आएगा इसका, क्योंकि एक्चुअली ये एक ही है, मॉडुलस फंक्शन मैंने ब्रेक की है, मॉडुलस फंक्शन मैंने ब्रेक की है, तो ये बनेगा -6x व्हेन x इज लेस देन 0। क्या मैं इसको, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डबल एक्स इक्वल टू ऐसे 6 मॉड ऑफ x खाली, क्योंकि मॉड ऑफ x, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है एक तो नेगेटिव है, दैट मींस 6। ये बोलता है क्या ये इसका एग्जिस्ट करेगा हर कहीं पे फॉर ऑल रियल वैल्यूज। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 डबल डैश की बात कर रहा हूं मैं, x ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। वो x ग्रेटर और इक्वल टू के लिए ये क्या, सॉरी x ग्रेटर देन 0 के लिए 6 है, तो कंटिन्यू फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो एफ डैश ऑफ x एग्जिस्ट एवरीवेयर, मतलब फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है 6x, दैट मींस पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए एवरीवेयर पॉलिनोमियल है, सॉरी कंटिन्यू, सॉरी डिफरेंशिएबल है, x लेस देन 0 के लिए -6 है, फिर से पॉलिनोमियल है, तो हर कहीं पे ये फिर से क्या होगी डिफरेंशिएबल। तो चेक हमें करना है कहाँ पे, इस 0 पे, अगर आप 0 पे चेक कर लोगे वो भी वहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस है, इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये खुद देखना, ये वाला क्वेश्चन खुद देख लेना। मैंने मॉड ब्रेक किया है, लास्ट में वापस रखा उस मॉड। अब इसके बाद यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, अच्छा है, यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आप भूल चुके हो शायद इसको, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज n x n माइनस 1, आपको आज प्रूफ मिलेगा। तो पहले केस में हम क्या करते थे, फॉर x इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1 के लिए क्या डिफरेंशियल बनेगी, 1 डाउन x 1 माइनस 1, दैट मीन्स क्या आएगा 1 इंटू 1 पावर, सॉरी x पावर 0, दैट मीन्स 1 बनेगा। तो इसको हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट x हमेशा 1 होता है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। एज्यूम, दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप क्या होता था, एज्यूम द रिजल्ट, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, 11th क्लास में एक चैप्टर है इस पे, एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो हम क्या लिखते थे, तो इसके बदले क्या होगा फिर, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर k शुड बी इक्वल टू k x k माइनस 1, ठीक है, इसका नाम स्टार रखो। तो लास्ट में प्रूव क्या करना है, वी शैल प्रूव, थर्ड केस में वी शैल प्रूव, 11th क्लास में एक चैप्टर ही है इस पे मैथमेटिकल इंडक्शन पे, पहला स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप होता है, दूसरा क्या होता है एजम्पशन स्टेप, और तीसरा होता है इंडक्टिव स्टेप, आपको मैंने दिखाया था उसमें। वी शैल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर हमने ये प्रूव किया तो हम बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मैंने दिखाया था उस समय। तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर k प्लस 1, इसकी डिफरेंस क्या आएगी, बड़े अच्छे से देखना बेटा, बड़े अच्छे से देखना। एक्चुअली ये मेथड कौन सा, ये p ऑफ k प्लस 1 है ना, तो मुझे एक्चुअली आना चाहिए ये इसका वैल्यू, ये आना चाहिए x पावर k प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स k प्लस 1 x पावर k। अगर मुझे ये वैल्यू आया, अगर मुझे इसकी डिफरेंस ये वैल्यू आई, तो मैं बोलूँगा दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नाउ मैं लिखूंगा, नाउ d बाई, मुझे ये प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है इसके बराबर, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू दिस x पावर k प्लस 1। कैसे करेंगे देखो बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर k प्लस 1, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, d बाई डी एक्स ऑफ x
इंटू एक्स पावर के, बेसिस सेम पावर्स एडेड, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, और अब ये बन जाएगा u इंटू वी, या u v करने के बजाय ही अगर आप देखोगे इसकी आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, बाय स्टार करोगे आप, बाय स्टार क्या करोगे, स्टार तो आपको पता ही है ना पहले से क्या है। चलो अगर आप u v भी कर लोगे तो दैट मीन्स ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका u v देखो, एक्स एड इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर k प्लस एक्स पावर k एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ x, है ना u v। अच्छा ये बनेगा x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर k, वो आपको पता ही है बाय स्टार क्या है, k डाउन x पावर k प्लस माइनस 1 प्लस x पावर k एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 बाय फर्स्ट, तो इस यहाँ पे लिख सकते हो बाय स्टार। हाँ ये वाला स्टार यहाँ से आ गया है, तो इसका मतलब है x, देखो x का पावर 1 और x का पावर k प्लस 1, तो क्या बनेगा k टाइम्स x पावर k, क्योंकि बेस आर सेम, इसका बेसिस सेम है x और x, तो पावर क्या बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे k माइनस 1 प्लस 1 मीन्स x पावर k प्लस x पावर k। अब देखो x पावर k कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा था k और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यही तो प्रूव करना था, हैनस प्रूव्ड, हैनस मैं लिखूंगा लास्ट में, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, हैनस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यही तो करना था आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, या वो खुद करना था बट आप चाहते ही नहीं हो खुद करना, कुछ सर पे ही छोड़ा है सारा कुछ, ठीक है। अब देखो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है इसके, एक्सरसाइज खत्म करेंगे आज। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस cos of a sin of b, using the fact that this and differentiate the obtain the sum formula for cosine, हमें cosine निकालनी है, cosine of a plus b निकालनी है by differentiation करके, ठीक है। मैं मानूंगा here a and b are functions of x, देखो अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट कर लूंगा, इस चीज का डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट x, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, बनेगा कि नहीं, प्लस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, दैट मीन्स u v हो जाएगा यहाँ पे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ a साइन ऑफ b। तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन ऑफ फंक्शन की क्या बनी है, कॉस ऑफ फंक्शन इंटू इंटरनल डिफरेंस d बाई डी एक्स ऑफ किसकी, a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो u एज इट इज साइन ऑफ a एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस की क्या आएगी, माइनस साइन ऑफ b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b d बाई डी एक्स ऑफ b प्लस अब यही कॉस ऑफ a एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस ऑफ b, कॉस ऑफ b एज इट इज, अरे u तो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, तो उसके साथ एंगल की भी डिफरेंशिएशन, अब ये वाला यही पे और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस इसकी भी देखो कॉस ऑफ a एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस ऑफ b d बाई डी एक्स, क्योंकि एंगल की अलग से हो जाएगी ना, एंगल यहाँ पे a है तो डिफरेंशिएशन करके रखो, साइन ऑफ b एज इट इज difference of cos is minus sin of a and d a by dx। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये cos of a plus b should be equivalent to, ये इसके साथ बनेगा da plus db by dx and by dx, ऐसे रखो इज इक्वल टू, अब देखो साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b, तो और क्या साइन a साइन b माइनस टाइम्स, अच्छा पहले ये देखो ये वाला और ये वाला, इसमें देखो कॉमन निकालो, cos a cos b क्या आएगा, cos a
cos b और कॉमन आएगा यहाँ पे आएगा dA/d x प्लस dB/dx। चेक कर लो बेटा, एक्चुअली आपने ये कॉमन लिया है, cos ऑफ a cos ऑफ b कॉमन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे cos ऑफ a cos b लिया कॉमन, तो यहाँ बचा dA/dx लिखा मैंने, यहाँ पे बचा dB माइनस टाइम्स यहाँ पे आप कॉमन ले लो क्या, साइन ऑफ a साइन ऑफ b, तो साइन ऑफ a साइन ऑफ b यहाँ पे माइनस टाइम्स लिया कॉमन आपने, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसमें और इसमें आपने कॉमन लिया साइन a साइन b माइनस इंडीड, तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे बचा dB/dx, यहाँ पे बचा dA/dx, तो मैं लिखूँ dA/dx प्लस dB/dx। थ्रू कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, अब यहाँ पे देखो dA/dx dB/dx यहाँ पे कॉमन ले लो, तो वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लास्ट में देखो cos ऑफ a प्लस b किसके बराबर निकला, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। डिफरेंशिएशन करके ये भी सही आ रहा है, ये तो इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है ना, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a एंड साइन ऑफ b, इसी के तो बराबर होता है। हेंस प्रूव्ड नहीं, ये हो गया सम फार्मूला किसके लिए, कोसाइन के लिए बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसके बाद देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन शायद, हाँ 2 क्वेश्चन लास्ट के, नहीं 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 या 20 शायद कुछ है। 21 does there is exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly at 2 points, justify your answer। इसके लिए एग्जांपल आप ये रखना बेटा, ये वाली f of x इक्वल टू ऐसे mod of x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 2। इसने लिखा किसके लिए, एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, वहां पे ये कंटिन्यूस होनी चाहिए बट उन 2 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होनी चाहिए। अगर इसने बोला था 3 पॉइंट्स तो आप बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं आप x माइनस 3, अगर इसने बोला होगा 4 पॉइंट्स के लिए तो आप लिखते हैं x माइनस 4, अगर इसने बोला होता n पॉइंट्स के लिए आपको डाइजेस्ट करना था x माइनस n, ये होता। तो इसने हालांकि 2 ही के लिए बोला तो मैं 2 ही लूंगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो क्या करेंगे बेटा, इसको रिडिफाइन लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस में फंक्शन है। f ऑफ x में ऐसे लिखूं क्योंकि मुझे 1 और 2 2 पॉइंट्स के लिए 1 एंड 2 के लिए, तो अगर मैं देखूं 1 x इज लेस देन 1 के लिए क्या बनेगी ये फंक्शन, क्योंकि x होता है मॉड ऑफ x होता है बेटा x व्हेन x इज लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। बट यहाँ पे एक्चुअली इसको मॉड ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 0, तो तब जाके बोलता था मैं। अब यहाँ पे 0 के बदले 1 है तो मैं इसलिए 1 लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा माइनस x माइनस 1, ये भी बनेगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस बनेगा x माइनस 2। अच्छा अगर मैं लूंगा अब x लेस देन और इक्वल टू 1 पर ग्रेटर और इक्वल टू 2, अगर मैं इसके लिए लूंगा अब तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए देखो ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाली फंक्शन बनेगी x माइनस 1 पॉजिटिव ही, फिर लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 के माइनस बनेगा, ये वाली बनेगी माइनस x माइनस 2। अब मॉडुलस का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब क्या है लास्ट में x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी बनेगा क्या, x माइनस 1, तो ये बनेगा x माइनस 2। चेक कर लो x ग्रेटर देन 2 के लिए प्लस बनेगा, ये प्लस ही है क्योंकि ये प्लस ही रहेगा। तो इस फंक्शन को रिडिफाइन करने से क्या बनेगा, आप देखो माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 when x is less than 1, and this is x minus 1 minus x plus 2, x is less or equal to 2 but greater or equal to 1, and this becomes x minus 1 plus x minus 2 when x is greater than 2। तो इसको रिडिफाइन और करके ऐसे लिखो f of x इक्वल टू ये बनेगा माइनस माइनस 2x plus 3 when x is less than 1, and this is x goes plus 1 when x is less or equal to 2 but greater or equal to 1, and this becomes x goes here becomes 2x and minus 3 when x is greater than 2। ये फंक्शन है।
अगर आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस देखोगे ये कंटिन्यूस होगी 1 और 2 के लिए, बट अगर आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप करोगे ना एट पहले x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखोगे ना वो बराबर नहीं होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। एंड सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं होगा बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, तो ये वाला क्वेश्चन भी खुद करोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे डिफाइन होगी एट 1 पे ये फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए 1 होगी, ग्रेटर देन इसको लिखो ना ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो इक्वल के लिए भी 1 होगी। दैट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूस अगर बराबर आए तो कंटिन्यूस, अगर नहीं आए तो डिसकंटिन्यूस, सॉरी अगर बराबर आए तो डिफरेंशिएबिलिटी, अगर नहीं आए वाले तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। फिर एट 2 के लिए लेस आर इक्वल टू के लिए 1 है, दैट मींस लिमिट ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगी 2x माइनस 3, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट याद है ना आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे होती है। अरे डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव का मतलब होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, यही है ना। फिर ऐश करते होते वो अब देख लो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है वो। तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है आपके पास ये फंक्शन अगर आप देखोगे कंटिन्यूस होगी 1 और 2 पे, बट ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी 1 और 2 पे। खाली हमने बोला था एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, अगर आपको बोलने हैं एग्जैक्टली n पॉइंट्स तो आपको इसको एक्सटेंड करना है x+3 x+4 अप टू x माइनस n तक। आई होप ये आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आप। ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 22 भी 2 तरीके से कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का हमें डिफरेंशिएशन करनी है। अगर डिटरमिनेंट है आपके पास ये f ऑफ x, g ऑफ x एंड ऑफ कोर्स h ऑफ x। देखो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, L M N ये कॉन्स्टेंट्स है एंड A B C इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब ध्यान रखो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो पहले इसको खोल सकते हो बड़े अच्छे से वो डिटरमिनेंट फार्मूला से, फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी ये कॉन्स्टेंट रहेंगे और इसकी डिफरेंशिएट हो जाएगी। बट अगर आप डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लोगे, इसकी डिफरेंशिएट आती है ऐसे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉलम या एनी रो या एनी कॉलम मैं करूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ बाकी 2 रोज ऐसे रखो L M N A, इसकी डिफरेंशिएशन f ऑफ x d/dx ऑफ किसकी g ऑफ x d/dx ऑफ शाबाश h ऑफ x, यहाँ पे M N B C प्लस देखो कैसे करते हैं इसके डिफरेंशिएट। फिर इसकी करनी है, पहले रो की ना, अब करनी है f ऑफ x एज इट इज, g ऑफ x एज इट इज एंड h ऑफ x एज इट इज। फिर दूसरे की करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ L वो 0 आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ M वो भी कॉन्स्टेंट 0 आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ N वो भी 0 आएगी, A B C एज इट इज प्लस अब पहले दो रखो सेम, क्योंकि आपने किया है जिसकी डिफरेंशिएशन ये 2 सेम, फिर इसकी डिफरेंशिएशन ये और ये सेम। फिर अब करोगे f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x एज इट इज, L M N एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ A 0, डिफरेंशिएशन ऑफ B 0 0। तो इसका क्या बनेगा लास्ट में dy/dx क्या बना, देखो बेटा ऐड करने के बाद है ना सही। अच्छा ये बनेगा क्योंकि डिटरमिनेंट में एक रो 0 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 बनेगा। तो इस डिटरमिनेंट में भी एक रो आइडेंटिकल मतलब कि एक सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट व्हेन इन एनी डिटरमिनेंट the column or a row is same 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो उस डिटरमिनेंट का ये होता है क्या शाबाश, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है क्या 0। तो ये बनेगा खाली यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी f डैश ऑफ x, इसकी बनेगी g डैश ऑफ x, इसकी बनेगी h डैश ऑफ x, L M N A B C एंड दिस इज 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। हो गया ये भी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में और बहुत बार आ चुका है। लास्ट वाला क्वेश्चन
लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू ई पावर a cos ऑफ इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स क्या आएगा, शो जो प्रूव आपको करना है वो आपको देखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही करना है ना प्रूव आपको, यही प्रूव करना है आपको, तो बड़े अच्छे से ध्यान रखो क्या करना है। डी वाई बाई डी एक्स आएगा एक्चुअली आपको ई पावर ए माइनस ए ई पावर ए कॉस ऑफ इनवर्स एक्स, और इंटरनल डिफरेंशिएशन बन जाएगी ये, देखो इसकी ए डिफरेंस, क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखूँ बेटा, माइनस ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम सेकंड रखो। क्यों? क्योंकि ई पावर फंक्शन की ई पावर फंक्शन डिफरेंशिएशन है, इंटरनल डिफरेंस है, इंटरनल डिफरेंस आएगा बाहर, और इंटरनल डिफरेंस कॉस ऑफ इनवर्स ही क्या आएगी, माइनस टाइम्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगी ना, वो माइनस बाहर रखा मैंने और ए भी बाहर रखा, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऐसे लिखा। अब देखो ये माइनस ए में बाहर रखूंगा, डिफरेंशिएशन अगेन कर लूंगा मैं, डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस ए बाहर रखो तो यहाँ पे डिफरेंस बनेगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट यस न्यूमरेटर वो बनेगा, डिनोमिनेटर वो बनेगा 1 बाई 2 आई एस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 0 माइनस 2 एक्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर दिस एंड दिस कैंसर, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा क्या, माइनस ए एज इट इज, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कितना था, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था एक्चुअली क्या, माइनस ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो ना डी वाई बाई डी एक्स है ना, अच्छा माइनस माइनस अंदर से प्लस बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, हाँ ये प्लस बन जाएगा, 2 and 2 गोज प्लस बन जाएगा, अच्छा जी ये बनेगा एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, और ये जो यहाँ पे डिवाइड पे है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो मुझे चाहिए यहाँ पे, तो इम्प्लाइज लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस ए एज इट इज। अब देखो ये बनेगा दिस एंड दिस गोज माइनस ए वाई प्लस ध्यान रखो बेटा, प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स, शाबाश, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वो बनेगा माइनस ए एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, क्या मैं इसको माइनस एक्स को मैं ऐसे ही रखूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ये है ना, ये है डी वाई बाई डी एक्स, आपको अगर मैं बोलूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ये बनेगा कि नहीं, देखो तो ए वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले लिखूँ मैं माइनस टाइम्स, मैं लिखूँ इसको यहाँ पे कहाँ पे, तो ये प्लीज बेटा आप ये पास कर लो, नोट कर लो इसको बड़े अच्छे से, मैं लिखूंगा कहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं इस स्टेप को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई माइनस, इसके बदले लिखूं मैं एक्स माइनस टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ना ए वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखूं माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। अब इसको इस साइड लाओ,
यही क्वेश्चन था। ये आएगा इस साइड माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये आएगा इस साइड ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 0, हेनस प्रूव्ड। ये करना था आपको। इसमें एक गड़बड़ क्यों हुई थी इससे पहले कि थोड़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज हो गई थी, साइन में भूल गया था, ये माइनस वहाँ पे लिखना, ये वाली माइनस ये वाला, तो फिर उसी के साथ ये गलत भी हुआ था। प्लीज़ पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी के साथ हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे किस चैप्टर पे बनाएंगे उसे मैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से देखो और आई थिंक इसमें बहुत सारे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। तो आप बड़े अच्छे से देखो इसको, बार बार देखो। जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे मुझे कॉल कर लो, वहाँ पे मुझे उस क्वेश्चन को फ़ोटो उठा के मुझे सेंड कर लो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आपको पता है मेरा नंबर क्या है, 7006254542। थैंक यू वेरी मच।